कितना अच्छा लगता है ना जब हम पैसा कमाते हैं, खुद का पैसा कमाते हैं। किसी से माँगने की हमें ज़रूरत नहीं होती। जब हम खुद का पैसा खुद की मेहनत से कमाते हैं, घर बैठे कमाते हैं, हमारे घर का काम करते हुए, हमारे बच्चों को सँभालते हुए, अपना ध्यान रखते हुए और उसके अलावा हम अपनी पढ़ाई भी करते हुए अगर पैसा कमाएँ तो आपको कैसा लगेगा? मुझे भी इस बारे में पता नहीं था क्योंकि मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ़ हूँ और जॉब भी नहीं करती। प्राइवेट जॉब करने की बहुत बार सोचा मैंने, पर यही कि 6 घंटे वहाँ कौन दे, पैसे बहुत कम मिलते हैं। इस चक्कर में कभी प्राइवेट जॉब की नहीं। घर पे बैठ के बस तैयारी करती रहती हूँ और सिलेक्शन होता नहीं है। क्योंकि हमें गारंटी भी चाहिए हमारे काम के लिए हमें गारंटी भी चाहिए, वो भी सरकारी। मतलब सरकारी, हमें सरकार से ही जॉब पैसा चाहिए। लेकिन आज के इस ज़माने में बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं, जहाँ से हम हमारे खुद की अर्निंग कर सकते हैं। खुद अपने घर का सारा काम निपटा कर अपने लिए कुछ टाइम ऐसा निकाल सकते हैं, जिससे हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और थोड़ा-सा डाउट रहता है कि सच में ऐसा होता है? या सच में हम कर सकते हैं या सच में मिलता है पैसा? नहीं, लगता तो नहीं है। ऐसी बातें होती हैं और विश्वास नहीं होता है किसी को कि एक वीडियो डालने से, नॉर्मल चीज़ें बताने से कैसे पैसे मिल सकते हैं किसी को? कुछ मेहनत का काम तो किया नहीं हमने। लेकिन ये सही है, जहाँ तक पैसा हमारे हाथ में नहीं आ जाता, वहाँ तक हमें विश्वास करना भी थोड़ा-सा मुश्किल होता है इस चीज़ में, कि एक नॉर्मल फ़ोन जो उसके पास है, जो हमें और हमारा खर्च बढ़ाता है। मतलब नॉर्मली हम देख सकते हैं कि रिचार्ज जो काफ़ी महँगा हो गया है, अगर एक एक घर में 4 सदस्य, 4 के पास फ़ोन है, तो उसका 1200-1500 रुपए का रिचार्ज हर महीने होगा। तो खर्च है, लेकिन इस चीज़ से भी आप कमा सकते हो। इस फ़ोन के यूज़ करके, इस फ़ोन को यूज़ करके। बिल्कुल सिंपल सा फ़ोन भी है, आपके पास एंड्रॉइड होना चाहिए, अच्छी खासी उसमें इस तरह से वीडियो बन जाए। और वॉइस ओवर और बाकी सारी चीज़ों के लिए तो उसमें हम बहुत सारे ऐसे होते हैं टूल्स, जो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और उसको एडिट कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास इस तरह का फ़ोन हो, और दूसरी बात ये है कि स्किल, पढ़े लिखे हों, पढ़े लिखे ना भी हों, तो भी स्किल तो होनी चाहिए, कुछ करने की इच्छा, कि हम किस चीज़ में कितने अच्छे हैं, क्या कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ही ये वीडियो बना रही हूँ, मैं ऐसे बोल पा रही हूँ, तो थोड़ी-सी हिम्मत तो चाहिए और थोड़ा-सा सीखना भी ज़रूरी है। अगर सीखेंगे नहीं तो कैसे कर पाएँगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे इस पे, सिर्फ़ यही नहीं है। सबसे पहला तो ये यूट्यूब ही मैं बोलूँगी कि यूट्यूब के माध्यम से हम बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल जो हमारे जैसे हम हाउसवाइफ़ है, तो हम डेली की क्लीनिंग के बारे में बता सकते हैं कि हम किस तरह से हमारे घर को साफ़ रख सकते हैं। हम किस तरह से हम किचन में अगर कुछ बना रहे हैं, खाना वगैरह, कोई भी डिश बना रहे हैं, तो कितना एफर्ट दे रहे हैं, उसमें कितनी अच्छी बन रही है। अगर अच्छी बन रही है, तो उसमें हमने क्या यूज़ किया है, क्या डाला है, इस चीज़ के बारे में, कुछ किचन टिप्स के बारे में, क्लीनिंग के बारे में, और पढ़ाई से संबंधित, अगर आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई से संबंधित आप वीडियो डाल सकते हो इसमें। उसके अलावा उसके अलावा आप कहीं घूमने का शौक रखते हो, तो आप घूमने की डाल सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास खेती का काम करते हो आप, तो खेती की डाल सकते हो। मतलब कमी इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ इसमें डाल सकते हो जिसमें लोगों को इंटरेस्ट हो। इससे आपके व्यूज़ बढ़ने चाहिए, और इसका क्राइटेरिया है कुछ 100 सब्सक्राइबर आपके पूरे हो जाएँ, और उनके साथ ही आपका वॉच टाइम पूरा होना चाहिए 4000 घंटे। और हमें इस तरह जब हम बनाते हैं ना चैनल, तो हमें बड़ा मुश्किल लगता है ये चीज़ कि यार मतलब कैसे क्या होगा? लेकिन सच बताऊँ, इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपकी एक वीडियो भी चल जाती है ना, अगर आपकी 3 मिनट की, 4 मिनट की, अब तो वैसे 3 मिनट के शॉर्ट्स होने लगे, पहले शॉर्ट्स भी नहीं थे, और मेरी जो दूसरी वाली चैनल है, शॉर्ट्स चालू नहीं हुए थे, तब मैंने सिर्फ 3 मिनट की वीडियो डाली थी, और उसी से मेरे 800 से 900 सब्सक्राइबर हुए थे, और 4000 घंटे जो वॉच टाइम है ना, सिर्फ उस एक वीडियो ने मेरा पूरा कर दिया था। तो इसमें सिर्फ ये है कि एक तो आपको लगे रहना है, एक आपको नई-नई चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी है, जो हमें वाईटी स्टूडियो जो होता है इसका, वो हमें बताता रहता है कि आपकी कौन-सी वीडियो ग्रो कर रही है, किस वजह से ग्रो कर रही है, कौन-सी वीडियो पर सब्सक्राइबर आपके बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, मतलब क्यों बढ़ रहे हैं तो वैसे नहीं, लेकिन जैसे चल रही है वो, तो उसने इतने सब्सक्राइबर आपके जोड़े, उसने इतना आपका वॉच टाइम जोड़ा, और उसका ये वाला थंबनेल था। आप इस तरह का थंबनेल बना के आप आपकी वीडियो को ग्रो कर सकते हो। यह चीज़ें खुद यूट्यूब आपको बताएगा। बस आपको सिर्फ़ मेहनत करना है। मेहनत करने से ही आप मेहनत कर मतलब अगर मेहनत करते रहें, तो इस पर सक्सेस होते हैं बहुत से। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा,
ये हुआ यूट्यूब। यूट्यूब सबसे मतलब मुझे तो लगता है यूट्यूब ही सबसे सरल है। वैसे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई मेल वगैरह आता है, जैसे अभी है ना यूएस का क्या बोलते हैं उसको, टैक्स टैक्स इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है। इतना पैसा तो अभी मेरा आया नहीं, लेकिन फिर भी जिसके भी मोनेटाइजेशन हो रहा था ना, उसको टैक्स इन्फॉर्मेशन देनी थी, पूरा फुल जो वो फॉर्म है वो फिल करना था, पूरी डिटेल देनी थी, ऐसा कुछ है उसमें। लेकिन धीरे धीरे हम यूट्यूब से के माध्यम से ही यूट्यूब की चीज़ें सीख सकते हैं। मतलब यूट्यूब से ही हम सर्च करेंगे कि क्या कैसे हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, कैसे कहाँ पे सेंड करना है, कहाँ पे डालना है, कहाँ पे क्या करना है, कैसे कैसे मतलब सारी चीज़ें आपको बता देंगे। कोई मतलब बहुत सारे चैनल है, जैसे मनोज देखा है और ज्ञानी वो है, मतलब बहुत सारे चैनल हैं। तो आप कहीं पे भी सर्च करेंगे और आप देख सकते हो आराम से कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और इंग्लिश में है तो थोड़ा-सा अगर आप इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो और भी अच्छा है। और जैसे बहुत सारी जैसे सिर्फ़ इसमें ये है कि आपको किसी का डायरेक्ट कंटेंट नहीं डालना है। जैसे कि मेरा मोनेटाइज़ हो गया चैनल, और अगर मैंने किसी का कंटेंट डाला तो मेरे दिक्कत आ सकती है। मतलब फुल कंटेंट नहीं डालना। अगर जैसे आप 3 मिनट का वीडियो बना रहे हो तो उसमें 10-10 सेकंड का बीच-बीच में वो चीज़ें लगा सकते हो, और खुद अपनी वॉइस उसमें दे सकते हो, अपनी फ़ोटो वगैरह बीच-बीच में लगा सकते हो, वीडियो बीच में लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं देनी है। बिल्कुल नहीं देनी है, शुरू से नहीं देनी है, ताकि ये बाद में दिक्कत ही ना आए। अगर हमारी खुद की चलेगी, खुद की वीडियो चलेगी तो ज़्यादा सेफ़ रहेगा हमारे लिए, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक तो ये है। उसके अलावा ब्लॉगिंग होती है एक, इसमें ब्लॉगिंग भी होती है जो वेबसाइट पे करते हैं। जैसे जैसे हम इस पे डायरेक्ट वीडियो बनाते हैं और उस पे हम जो है राइटिंग कंटेंट होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, कंटेंट राइटिंग बोलते हैं उसको, ब्लॉगिंग बोलते हैं, BLOGGING ब्लॉगिंग। उसमें क्या है कि उसमें हम जैसे कुकिंग कहानियाँ और हेल्थ से रिलेटेड इस तरह की कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। और कहाँ पे लिखेंगे हम, तो एक तो आएगा इसमें फीवर, एक अपवर्क और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप ब्लॉगिंग मतलब जो होती है ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग कर सकते हो। मतलब उसमें लिखना ही होता है, उसमें बीच-बीच में ऐड आते हैं, और जैसे दिवाली पे और इस तरह से लोग लिखते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं उससे। मतलब मेरा तो सिर्फ़ यही है अभी, लेकिन इससे भी पैसा कमाते हैं लोग ब्लॉगिंग से। उसके अलावा आप घर की ट्यूशन कर सकते हो घर बैठे। बच्चों को, जैसे अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, आपकी गणित अच्छी है, आपकी विज्ञान अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी है, संस्कृत अच्छी है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट लोगे। जैसे हमारे गाँव में भी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं जिनका विज्ञान गणित अच्छा है, जिनका इंग्लिश अच्छा है, जिनकी संस्कृत अच्छी है, तो बहुत सारे टीचर हैं ऐसे जो घर की ट्यूशन देते हैं बच्चों को, और अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं लोग। तो इस तरह से भी आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही कोचिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हो और अपनी जो प्रतिभा है उसको निखार सकते हो, उसके साथ-साथ अर्निंग भी कर सकते हो। उसके अलावा आप टिफ़िन सेंटर खोल सकते हो। टिफ़िन सेंटर जैसे अगर आपका एरिया अच्छा है, जैसे आप गाँव में तो नहीं, लेकिन अगर शहर में जहाँ पर बच्चे कोचिंग करने आते हैं, जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, जहाँ पर आस-पास से मतलब थोड़ी अच्छी आबादी हो, जैसे कोटा में बहुत सारे बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, तो वहाँ टिफ़िन सेंटर मतलब इतना अच्छा चलता है। लोगों का मेस मेस के अलावा टिफ़िन सेंटर भी बहुत अच्छा चलता है। मतलब घर बैठे खाना बनाओ और अपने टिफ़िन वगैरह मँगवा लो, और टिफ़िन में पैक करके, और जो भी अपना बजट है उस हिसाब से उसका प्राइस वगैरह फिक्स करके, और आप बोर्ड वगैरह लगा सकते हो, और आपके पास मतलब आ जाएंगे कस्टमर। अगर आपका एरिया, इलाका और जो जगह है मार्केटिंग वहाँ पे अच्छी है, तो मार्केट अच्छा है, तो बिल्कुल आएंगे आपके पास। तो आप आराम से टिफ़िन सेंटर का भी काम कर सकते हो। उसके अलावा है अपने पास जो मैं भी करती हूँ, जैसे मैं तो करती हूँ ऑफ़लाइन, मतलब मैं दुकान से कपड़े लेती हूँ। जैसे हमारे आस-पास जो भी बड़े मार्केट है वहाँ से कपड़े लाती हूँ, और कम दाम में लाते हैं, और थोड़ा बहुत अपना मार्जिन निकाल के और उनको बेच देते हैं। और यही काम हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पे जैसे मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, और मित्रा है, मतलब बहुत सारे हैं इसके प्लेटफ़ॉर्म। तो वहाँ पे हम एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे अकाउंट बनाना होता है, अकाउंट बना के और वहाँ पर अपनी डिटेल वगैरह डाल दो, और उसके बाद वो देते हैं हमें, मतलब 2 कुछ उनका क्राइटेरिया होता है कि आप 2 से 4 प्रोडक्ट इतने दिनों में बेच दोगे ना, तो आपका वो चालू हो जाएगा। तो आपको 2 से 4 प्रोडक्ट पहले बेचने होते हैं। उसके बाद अगर आपकी जैसे यूट्यूब आपका पहले से है, या कोई आपकी पहचान अच्छी है, और अगर आपके दोस्त वगैरह से खरीदते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे भी आप डाल सकते हो। व्हाट्सएप पे डाल के, और व्हाट्सएप पे डाल के भी आप आपके कस्टमर बना सकते हो। तो फिर उससे हमें हमारा जो मतलब प्रोडक्ट तो बिकेगा, पैसा तो उन्हीं के पास जाएगा, लेकिन उसका कुछ परसेंट तो हमारे अकाउंट में आ जाता है। और ये वाला मैंने भी किया था अभी बीच में, तो लेकिन मैं ज़्यादातर होम व्लॉग बनाती हूँ, मतलब ये इस पे और गाने जी वो वाले बनाती हूँ। तो इतना ज़्यादा मैं, यहाँ गाँव का माहौल है तो ड्रेस वगैरह तो मैं पहनती हूँ, साड़ियाँ ज़रूर हम ले सकते हैं, लेकिन मैं तो ऑफ़लाइन ही कपड़े लाती हूँ और फिर उनको सेल करती हूँ। उसके अलावा तो इस तरह से भी हम जो है घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। हमारी अ, एफिलिएट मार्केटिंग करके, या एक ऐप भी है जिसमें हम डायरेक्ट उसमें सारे मिल जाते हैं। तो मतलब उसपे क्या है,
उस पे बहुत सारे ऐप हैं, सारे मतलब मीशो, मित्रा, अमेज़न और एचएमडी, सारे ऐप उस पे हैं और उस पे हमें अकाउंट बनाना होता है। उसका नाम कुछ था, मेरे पास पहले था वो। तो उस पे हम फिर वहाँ पर प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। जैसे अभी मेरा चैनल है और मैं इस पे पोस्ट में उसको लगा दूँगी, उसकी लिंक डाल दूँगी। उस लिंक पे जो क्लिक करेगा और अगर उस चीज़ को खरीद लेता है तो उसका जो प्रॉफ़िट है ना, जो 10% प्रॉफ़िट है या जो 9% है, सबका अलग-अलग होता है। मतलब जैसे मीशो का 9% होता है और कुछ प्रोडक्ट के अनुसार होता है, मतलब कुछ पे 9, कुछ पे 3%, कुछ पे 2%, कुछ पे 0.5% इस तरह से होता है। तो वो प्रॉफ़िट हम हमारे मतलब आ जाएगा अकाउंट में। और अकाउंट नंबर भी डालना होता है। जैसे मेरा मीशो पे डला हुआ है, तो मीशो से जो मैंने पहले अर्निंग की थी वो डायरेक्ट अब क्रेडिट आता था मेरे पास। और उसके अलावा आप घर बैठे सिलाई कर सकते हो। सिलाई जो मैं भी करती हूँ, मतलब मैं भी बहुत सारे ऐसे काम करती हूँ घर बैठे, जैसे पढ़ाई, सिलाई, उसके अलावा कपड़े बेचना, उसके अलावा पार्लर का काम और ये यूट्यूब का काम, उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग और हाँ, इतने काम मैं करती हूँ। तो सिलाई भी बहुत अच्छा ऑप्शन, अगर जैसे हमारा तो गाँव है, फिर भी अच्छी खासी सिलाई आ जाती है और अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है उससे, और कोई चिक-चिक भी नहीं, डायरेक्ट पैसे देके जाती है। जिसको सिलाना होता है वो सिलाते हैं, पैसे देके जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आपका एरिया अच्छा है, मतलब जैसे सिलाई का जो रेट है ना, वो सब जगह अलग-अलग है। अब यहाँ पे जहाँ मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पे बहुत कम रेट है। यहाँ पर एक ब्लाउज़ का आप 150 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो, और अगर लहंगे का है तो उसका कोई-कोई यहाँ पे 500 भी लेता है, कोई 300 भी लेता है, इस तरह से सब अलग-अलग लेते हैं वैसे तो। लेकिन 150-200 ही है लगभग इस एरिया का। लेकिन जैसे अभी बड़ी, अगर आप शहर में रहते हो तो वहाँ पे 800 भी है। जैसे अभी अभी मेरी जो देवरानी है, मतलब हमारे परिवार में ही है, तो वो आई थी, उन्होंने बहुत प्यारा-सा ब्लाउज़ पहना हुआ था, तो मैं पूछ रही थी उनसे कि आपके ब्लाउज़ की सिलाई कितनी है? मतलब वो सुप्रिया आई थी तो। तो उन्होंने बोला कि भाभी मैंने ये सिलवाया है और डिज़ाइन वगैरह मैंने दी थी। इस तरह से हाथ में डिज़ाइन थी, यहाँ पे स्टोन लगे हुए थे दोनों साइड पे, बीच-बीच में लगे हुए थे और गले में भी इस तरह से पत्ती बनी हुई थी, जिस पे इस तरह से स्टोन की लाइनिंग थी। तो उन्होंने करवा चौथ पे बनाया था वो ब्लाउज़। तो मैंने उसकी प्राइस पूछी ना, तो उन्होंने बताया कि 1800 रुपए सिर्फ़ उसको सिलने के, ब्लाउज़ को सिलने के 1800 रुपए, और बोल रही थी कि अगर आप ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, वहाँ पे मुंबई की बात थी। तो वहाँ पे ना 3-3 4-4 हज़ार रुपए भी लेते हैं। तो मतलब एरिया की बात है, टाइम की बात है और जगह की बात है, मार्केटिंग की बात है। अगर अच्छा मार्केटेड अच्छा होना चाहिए, जो दे सके। और मतलब जैसे शहरों में ज़्यादा होता है, तो शहरों में हम आराम से पैसे, अच्छे खासे पैसे सिलाई से भी कमा सकते हैं। और उसके अलावा पार्लर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर बैठे हम कर सकते हैं। पार्लर का बिज़नेस भी बहुत अच्छा है और उसके अलावा आप कपड़े रेंट पे दे सकते हो। पार्लर का तो है ही है। पार्लर पार्लर के लिए तो आपको पहले कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद और ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स हो रहे हैं। ऑनलाइन आप बहुत सारे कोर्स सीख सकते हो, बहुत कम मिनिमम प्राइस में। और उसके अलावा सर्टिफ़िकेट भी आपको वहीं से मिल जाएगा ऑनलाइन। मैंने मतलब चेक किया था एक बार, तो वो मैम सिखाती हैं, कोई नाम मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा। तो वो पूरा फुल कोर्स भी बताएँगी, हमें सिर्फ़ ऐसे वीडियो देखना होगा और उसके अलावा वो हमें जो है सर्टिफ़िकेट भी देंगी। तो ऐसे कोर्स हम इस तरह से कर सकते हैं, फिर धीरे-धीरे बोर्ड वगैरह लगा लो, हमारे पास कस्टमर आने लग जाएँगे और तो धीरे-धीरे हम हमारी जो हम सीखते हैं उसमें थोड़ा-सा सुधार लाते जाओ और हो जाता है वो। उसके अलावा आप इसके साथ वो भी कर सकते हो, कपड़े कपड़े रेंट पे दे सकते हो। जैसे जैसे अभी गाँव, जैसे शहरों में भी बहुत सारे, शहरों में भी बहुत ज़्यादा प्राइस है। जैसे अभी मैं गई थी मेरी बहन के यहाँ इंदौर, तो मतलब पहले तो वो क्या करती थी, खरीदती थी कपड़े बहुत सारे, और इस बार उसने शादी में क्या किया, रेंट पे लिया। लेकिन काफ़ी मतलब 4-4 हज़ार रुपए भी रेंट होती है उन कपड़ों की, और अच्छा खासे महँगे होते हैं कपड़े। लेकिन जैसे जो लहंगा आपके 10,000, 12,000, 15, 20,000 का आ रहा है, वो आपको 2,000, 3,000 में रेंट पे मिल जाता है। और गाँव में यही, गाँव में थोड़ी-सी, मैं बोल रही हूँ कि मार्केट के हिसाब से रहता है सब कुछ, तो गाँव में जो है ना, गाँव में थोड़ी-सी कम होती है। जैसे रेंट वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उसकी भी प्राइस कम होती है। यहाँ पर 1000, 1500 और 500, 500, 1000, 1500 इतना होता है। नया-नया अगर कोई लहंगा वगैरह रहता है तो उसका 1000, 1500 रहता है, और अगर वो 1-2 बार यूज़ हो जाता है तो फिर उसका वो कम कर लेते हैं। तो इस तरह से, लेकिन उसमें भी काफ़ी अर्निंग है। आप लाख 2 लाख रुपए के कपड़े लाइए, रखिए, और शादी के सीज़न के टाइम पे, मतलब जैसे अभी शादी है, शादी चालू हो जाएगी अभी दिवाली के बाद, तो आप आराम से मतलब रेंट पे देके इतने, मतलब मेरी जो जेठानी है वो देती है रेंट पे, और काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है उनकी। मतलब बहुत सारे लोग आस-पास के, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि मतलब वो ले जाते हैं उनके यहाँ से, और अच्छा खासा पैसा मतलब डायरेक्ट दे के जाते हैं। सब नहीं कि कुछ दिक्कत वाली बात होती है, मतलब चीज़ लेते हैं तो। और पार्लर से भी होती है, पार्लर से जैसे अगर हम सीख लेते हैं तो दुल्हन मेकअप का ही काफ़ी, जैसे अगर गाँव के एरिया में है तो आप 3,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 तक ले सकते हो। और शहरों में जैसे मैं उसकी बोल रही हूँ, अपनी मेरी बहन के यहाँ, तो वहाँ उनकी मतलब उन्होंने उनकी उसकी जिसकी शादी थी ना, उसकी बहन ने और उस रानू ने, और उन्होंने जो करवाया था ना, उसके मेकअप का ही उन्होंने 60,000 रुपये लिए थे, और दुल्हन का अलग था शायद। तो इस तरह से उसके 1.5-2 लाख रुपए से पार्लर के हुए थे, एक ब्राइडल के परिवार वालों के, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम घर बैठे कमा सकते हैं, और अपने, बस हमें थोड़ी-सी हमारे, एक तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, सही टाइम का यूज़ किस टाइम पे हमें, मतलब हम घर की, मतलब हम हाउसवाइफ़ हैं, तो हमें टाइम का मैनेजमेंट पूरा होना चाहिए कि हमें किस टाइम पे क्या करना है। जैसे अभी मैं फ्री थी तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अब मैं सुबह-सुबह हमें खाना बनाना होता है, तो खाने का पूरा
खाने का पूरा शेड्यूल, नहाने-धोने का और किस टाइम पे आप वीडियो बनाना है आपको, और अगर दूसरा काम करना है तो जैसे अगर आपको पार्लर या आप मेहंदी, या फिर आप मेहंदी भी, हाँ, मेहंदी भी सिखा सकते हैं हम। मेहंदी भी बनाने से काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है सीज़न में तो इन चीज़ों को किस टाइम पे, जैसे अगर आपने क्लास भी ली है तो किस टाइम पे आपको फ्री होना है, उस चीज़ को सीखना है, उसके बाद उसको अप्लाई करना है अपने ऊपर। तो इन चीज़ों से हम घर बैठे ही बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और इनमें से आपको कौन-सी बात या कौन-सा जो तरीका है वो सबसे अच्छा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हो। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।